हम आर्टिकल्स जो है दैट इज इंग्लिश ग्रामर में आपको एक चैप्टर आता है जो कि इसमें है, क्या बोलते हैं इसको, जेकेपी कांस्टेबल में आपका पहला इंग्लिश में, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब आर्टिकल्स की बात होती है, जब आप आर्टिकल्स का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? तो आपको वही बचपन का याद आता है, वो रूल्स वगैरह है ना, रूल्स जो आपने स्कूल में पढ़ा है, किस तरह से रूल्स याद रखे जाते हैं, है ना, बुक्स पे किस तरह से लिखे होते हैं रूल्स वगैरह, तो वो सब आपको याद आता है। लेकिन अगर आप उस तरह से जाओगे तो वो कभी आपको याद नहीं रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप वो भूल जाओगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा सा आपको पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज है, आर्टिकल्स जो है इसको ध्यान से समझना। अगर कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो गया, समझ लेना आपके दिमाग से आर्टिकल्स पे निकल गया, ये फिर समझ नहीं आएगा फिर आगे। इसलिए जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दैट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल्स में। ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स कहाँ से पैदा हो गया? तो आप सबको पता होगा, आपने एक शब्द सुना होगा दैट्स एडजेक्टिव। यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? आर्टिकल्स। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल्स जो पैदा हो गए वो कहाँ से? एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? ये ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऐड करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसका? दैट इज नाउन और प्रोनाउंस का। एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउंस। तो कहने का मतलब ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन का एक्स्ट्रा डिटेल, यानी कि एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम कौन करते हैं? दैट इज एडजेक्टिव्स। ठीक है, और इसी के साथ एडजेक्टिव्स जो है, इसी के साथ एक और शब्द निकलता है आपको, दैट्स नोन एज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको समझो, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, फिर मैं आर्टिकल्स पे आऊंगा। तो मैंने बोला आर्टिकल्स जो है ये पैदा हुए कहां से? दैट्स एडजेक्टिव से। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस में। फिर एक और शब्द है दैट्स डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या, ये जो डिटरमाइनर्स है ये क्या करते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिटरमाइनर यूज करते हैं, उसके बाद आप जरूरी क्या यूज करते हो? नाउन। जब आप डिटरमाइन कोई लगाते हो उसके बाद आप नाउन यूज करते हो, यानी कि डिटरमाइनर्स वो होते हैं, हम इन डिटरमाइनर्स को क्या करते हैं? बिफोर नाउन हम इनको यूज करते हैं, बिफोर नाउन यूज करते हैं हम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, हम डिटरमाइनर्स को यूज क्यों करते हैं बिफोर नाउन? इसलिए यूज करते हैं ताकि ये हमें इस नाउन के बारे में बताएगा, ये कैसा है, डिटरमाइन करेगा। यानी कि डिटरमाइनर्स जो है ये हमें डिटरमाइन करेगा, DETERMIN, डिटरमाइन करेगा क्या? नाउन को। नाउन कैसा है, कौन सा नाउन है? यहाँ पे समझना, ये एक्स्ट्रा नहीं है, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा नहीं होता है, बट ये क्या होता है? डिटरमाइनर्स ये रिक्वायर्ड होता है, किसका? नाउन का। यानी कि डिटरमाइनर्स आर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मैंने बोला कि हम डिटरमाइनर्स जब यूज करते हैं वो हम नाउन से पहले यूज करते हैं, यानी कि बिफोर द नाउन, है ना, बिफोर नाउन हम यूज करते हैं, और ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देते। डिटरमाइनर्स जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं नाउन को, कि नाउन कैसा है, यानी कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आप समझ लो मेरी बात? तो सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो ये डिटरमाइंस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ये जो एडजेक्टिव्स है ये भी क्या करते हैं? ये एड एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हैं, किसका? नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं नाउन को, कि नाउन कैसा है। तो कहीं ना कहीं डिटरमाइनर्स भी क्या है? एडजेक्टिव का हिस्सा बनते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ माई, आवर, है ना, या हिज, दिस, दिस, दैट, दीज, या दोज, तो ये सारा का सारा जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या ये एक्स्ट्रा, सॉरी, ये जो माई है, अवर है, हिज है, दिस है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या
क्या है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। माई कार, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ माई कार, ठीक है, तो ये पोजेशन दिखाता है यहाँ पे, है ना। माई आवर इज, ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स है, यानी कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ये। अगर फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइनर्स नहीं होंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर डिटरमाइनर्स नहीं होंगे तो आप नहीं बोल पाओगे कि कौन सा नाउन किस चीज का है, यानी आप कह सकते हो कि कौन सा नाउन है या कौन सा चीज है। अगर डिटरमाइनर्स जो है अगर हम नहीं लगाएंगे तो आप नहीं बोल पाओगे कि कौन सा नाउन है, यू कैन नॉट से। एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल कोई लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू बाई, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक। अब यहाँ पे देखो, ये जो बुक है इट इज अ नाउन, है ना, ये यहाँ पे नाउन है, और इससे आगे क्या लगा हुआ है, दैट इज दिस। देखिए, मैं ये बुक खरीदना चाहता हूँ, कौन सी बुक, ये वाली बुक, दिस बुक। दिस बुक क्या यहाँ पे मतलब है, डिटरमाइनर। तो ये जो दिस है, दिस इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और यही डिटरमाइनर क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे मैं चलूंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। तो मैंने बोला आई वांट टू बाय दिस बुक, तो दिस ने क्या किया यहाँ पे, इट इज अ डिटरमाइनर, यानी कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये वाली किताब मुझे चाहिए। तो इसने क्या किया, इस बुक को, यानी कि इसने बोला कि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन, मतलब ये वाली बुक चाहिए, है ना। नाउन को इसने डिटरमाइन किया, यानी कि बुक को डिटरमाइन किया। एक पर्टिकुलर बुक फॉर एग्जांपल है, दिस इज अ बुक, मुझे ये वाली बुक चाहिए, दिस बुक। तो डिटरमाइनर्स जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कहूँ, इसने क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, डिटरमाइनर ने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड मींस मुझे यही वाली चाहिए, है ना। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल दिस को कट करूं, मैंने यहाँ पे दिस को कट किया, अब बनेगा आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय बुक। अब मीनिंग पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, बताओ। दिस को मैंने कट किया, मीनिंग पर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा डायरेक्ट इफेक्ट, आई वांट टू बाय बुक, तो वो बोलेगा कौन सी बुक, है ना, वो पता ही नहीं, आपको बुक चाहिए लेकिन कौन सी बुक चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये जो दिस है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो डिटरमाइन द नाउन, मुझे ये वाली बुक जो है ये चाहिए। तो ये था थोड़ा सा किसके बारे में, डिटरमाइनर के बारे में। अब आप बोलेंगे आर्टिकल्स क्या होता है, अब यहाँ से शुरुआत होगी आर्टिकल्स। हालांकि दिस डिटरमाइनर एडजेक्टिव सेपरेट टॉपिक है, अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आर्टिकल्स के बारे में बात करें। आर्टिकल्स क्या है, ये जो आर्टिकल्स है, जब हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक होता है कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एंड और द, ये तीन आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं। तो यही तीन जो है, यही तीन हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और याद रखना मेरी बात, जब भी आर्टिकल्स का यूज होता है, यानी कि इन तीन का यूज होता है, उसके बाद 100% नाउन का यूज होता है। इसका यूज यानी कि आर्टिकल उसके बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड द, इसके बाद आपको क्या करना है, नाउन 100% यूज होगा यहाँ पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्टिकल पहले आए उसके बाद नाउन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। या आर्टिकल्स आए नाउन ना आए, आर्टिकल्स अगर आ गए दैट मींस उसके बाद जरूरी क्या होगा, नाउन होगा। ये चीज आपको याद रखना, यानी कि आर्टिकल्स किसको लेकर आते हैं, नाउन को लेकर आते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, ये जो आर्टिकल्स है ये भी क्या हो रहे हैं यूज, नाउन से पहले, यानी कि बिफोर नाउन यूज हो रहे हैं, है ना, नाउन से पहले यूज आकर आते हैं। और आपने अभी पढ़ा, जो नाउन से पहले आएंगे उसको क्या कहा जाता है, डिटरमाइनर कहा जाता है ना। और यहाँ पे आपने देखा नाउन से पहले भी आर्टिकल आते हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स, कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि आर्टिकल्स कुछ भी नहीं होते, बट द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स, पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा
धीरे धीरे समझना, क्योंकि ये मैथ से भी खतरनाक चीज है, इसलिए धीरे धीरे समझना। यहाँ पे मैंने लिखा आर्टिकल ए एन और द। मैंने आपको बोला जब भी आर्टिकल का यूज होता है तो 100% फिर क्या होता है, नाउन का यूज उसके बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नाउन आर्टिकल आए फिर नाउन ना आए, है ना। आर्टिकल आ गया फिर उसके बाद जरूरी आपको नाउन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस नाउन। ठीक है, इसके बाद ये जो आर्टिकल्स है ये तीन, ये क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। जहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे बताना, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो डिटरमाइनर्स भी क्या करते हैं, नाउन से पहले आते हैं, है ना। जैसे माई कार, माई बेड, इस तरह से माई बोर्ड। तो माई जो है दैट्स द डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कई तरह से होते हैं जो हमें अलग से पढ़ना है, लेकिन आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द, है ना। डिटरमाइनर्स भी क्या करते हैं, नाउन से पहले आते हैं, और आर्टिकल्स भी नाउन से पहले आते हैं, इसीलिए मैंने बोला आर्टिकल्स आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। तो नाउन से पहले ये यूज होते हैं अ एंड द। तो डिटरमाइनर्स जो है ये अलग से होते हैं। जैसे मैं कहूँ माई चेयर, माई बुक, तो यहाँ पे माई का मतलब क्या है, माई चेयर या माई बुक। माई यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो पोजेशन दिखा रहा है, यानी कि ये मुझसे बिलोंग करता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, दिस इज माई चेयर। या मैं कह सकता हूँ माई मेरी चेयर। ये जो माई है इट्स अ डिटरमाइनर बट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिटरमाइनर पोजेशन दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जो माई है ये पॉजिटिव वाला डिटरमाइनर है। तो हर एक डिटरमाइनर जो है इसका अलग अलग फंक्शन होता है, जो आपको आगे बढ़ना है हर एक डिटरमाइनर का। लेकिन आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स की फंक्शन क्या है वो हमें जानिए, क्योंकि हमें हमारा टॉपिक आर्टिकल है, इससे हमें डील करनी है, यानी कि आ एन और द के साथ। तो आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। तो नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ये आर्टिकल्स भी, ठीक है। इसलिए आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स कहा जाता है। अब जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं तीन पे है, इन तीन आर्टिकल्स पे है। सारा चैप्टर जो है इन्हीं तीन पे है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखो, यहाँ तक सबको समझ है। अब देखो कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप पढ़ोगे सारा ये आपको फिर नजर भी नहीं देंगे, आप सीधे बता सकते हो कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब देखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के भी टाइप्स होते हैं, है ना। आर्टिकल्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है इसका, दैट्स इनडेफिनिट आर्टिकल। बचपन में आपने पढ़ा होगा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा जो होता है वो होता है आपको डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं आएगा, यहाँ पे केवल और केवल डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स आएंगे, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए एंड एन, और डेफिनेट एक ही होता है, दैट्स व्हाई एक ही आर्टिकल आएगा। तो इसको आप लिखो इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल, ये इसके टाइप्स है। अब ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसमें आता है आपका ए और एन। क्या आता है, ए और एन, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल है इसमें आता है आपका दैट्स द का प्रयोग हम इसमें करते हैं, लेकिन इनडेफिनेट में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे समझो मीनिंग ऑफ ए एन और द, ये आपको समझना है। सबसे पहले लिखो क्या, ए या एन, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लिखना। ए और एन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ए और एन का दैट इज कोई भी, कोई भी, कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड में बैठे हो या आप छत पे बैठे हो, ठीक है, आपने बोला कोई भी चीज, क्या वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे कोई भी का मतलब है इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है, पर्टिकुलर वन नहीं है। यानी कि कोई भी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेंस नहीं दे रहा है हमें, ये इनडेफिनेट सेंस दे रहा है। तो आपने कहा आर्टिकल ए और एन जो इसका मीनिंग है वो है कोई भी, यानी कि इनडेफिनेट में आएगा, दैट्स व्हाई हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब है डेफिनेट। डेफिनेट जो है इसमें आता है द, ठीक है। द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंस। इसका मतलब कोई भी, और इसका मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। समझना मेरी बात को, आर्टिकल ए और एन का मतलब है कोई भी, तो इंडेफिनिट में आ गया। तो डेफिनिट आर्टिकल दैट इज पर्टिकुलर सेंस, इसका मतलब है कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं, बट कौन सा वाला, डेफिनेट वाला। तो यहाँ पे ये बनेगा डेफिनेट, इसलिए हम इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सेंस देता है। ये हमें जानकारी नहीं देता है किसी की भी, कोई भी ऐसा नहीं देता है। ये हमें पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बताता है, दैट्स व्हाई हम इसको डेफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पे आपको समझना है इनको क्यों इनडेफिनेट या डेफिनेट बोलते हैं, या मीनिंग्स क्या है इनकी, एंड द की मीनिंग्स क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, एंड की जो है ये आपको सेंस देता है, दैट्स ऑल की सेंस, ऑल की सेंस। तो तीन मीनिंग्स इसने दिए, एक दिया इसने दैट इज कोई भी, दूसरा मीनिंग इसने दिया एनी की सेंस, तीसरा मीनिंग जो इसने दिया दैट्स ऑल की सेंस। और इसका एक और मीनिंग भी निकलता है एन का, वो आप लिखेंगे दैट इज कोई भी एक, कोई भी एक। जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह से लिखना। एक तो इसने कोई भी दिया, दूसरा इसने एनी की सेंस दिया, ऑल की सेंस, एंड कोई भी एक। ये इन इस ए और एन की मीनिंग्स निकल कर आती है। कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कोई भी एक, इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो मैं आगे बताऊंगा, ये मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो ये मीनिंग्स जो है, ये मीनिंग्स निकल कर आती है किसकी, ए और एन की मीनिंग्स निकल कर आती है। अब देखो, अगर मैं आर्टिकल द की बात करूं, आर्टिकल द, इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंस। तो पर्टिकुलर सेंस में मैंने आपको बोला कोई भी नहीं, क्या बोला? कोई भी नहीं, बट पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। यहाँ पे समझना, मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं एक बुक जो है वो बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप बुक सेलर के पास जाओगे, उसको आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, इसका मतलब क्या है? इसका यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है सेंस कोई भी, मैं कि पर्टिकुलर। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, कोई भी चलेगी, है ना। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, इसका मतलब ये कोई भी बुक मैं खरीदना चाहता हूँ। सो दिस इज द सेंस ऑफ इसका, कोई भी का मतलब यही होता है। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, इसका मतलब यही है कि मुझे, मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ, कोई भी बुक हो सकती है। जब आप कुछ बोल रहे हो, यहाँ पे समझना, जब आप कुछ बोल रहे हो तो आपके बोलने से सामने वाला जो है वो कंफ्यूज ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूज। वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ना ही कंफ्यूज हो जाएगा ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी बात से 100% क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। अब अगर आप सामने वाले को यही सेंटेंस बोलोगे जिस तरह से आई वॉन्ट टू बाई, आई वॉन्ट टू बाई द बुक, आई वॉन्ट टू बाई द बुक, अब सामने वाला जो होगा वो आपको बोलेगा कौन सी बुक, है ना। यानी कि आपने जब पहला सेंटेंस यूज किया आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, सामने वाला सेटिस्फाइड था, इसको कोई भी बुक चाहिए, क्योंकि इसने ए का यूज किया, अब बुक का यूज किया। अब आपने क्या किया? आपने बोला आई वॉन्ट टू बाई द बुक, तो सामने वाला जरूर मजबूर हो जाएगा आपको क्वेश्चन करने पे कि कौन सी बुक चाहिए। द बुक का यूज किया ना आपने। फिर जब आपने ये सेंटेंस यूज किया आई वॉन्ट टू बाई द बुक, ठीक है, वो वहां से वो बोलेगा आपको कौन सी बुक, तो आप यहाँ से बोलोगे कोई भी चलेगी, तो वो बोलेगा आपने आपने आर्टिकल ए का क्यों यूज क्यों नहीं किया? आपको तो आर्टिकल ए का यूज करना था, फिर आपने द का यूज किया, द का यूज किया है, दैट मींस ये गलत हो जाएगा वहां पे। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है, किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए और द का मीनिंग क्या होता है ना। जैसे आपने ये सेंटेंस यूज किया, सामने वाला कंफ्यूज नहीं हुआ, उसको पता चला कि ये तो, इसको तो कोई भी बुक चाहिए, ठीक है। फिर आपने ये बुक बोला आई वांट टू बाय द बुक, सामने वाला कंफ्यूज हो गया और उसने क्वेश्चन किया आपसे, बोला बताइए कौन सी बुक चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं आर्टिकल द बोलूंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे रुक जाओगे, आप बोलोगे कौन सी बुक, विच बुक, कौन सी बुक चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल एक पेन दो, ठीक है, एक पेन दो, कोई भी,
कोई भी पेन, एक बुक, कोई भी बुक। अब अगर मैं बोलूं वो पेन दो, यहाँ पे समझना, मैं अगर बोलूं वो पेन दो, वो बोलेगा कौन सा, है ना। मैं बुक सेलर के पास गया, मैंने उसको बोला कि मुझे एक पेन दो, ठीक है, मुझे एक पेन दो कोई भी, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं इसको मतलब कोई भी पेन चाहिए। अब अगर मैं उसको बोलूं मुझे वो पेन दो, वो बोलेगा वहां से कौन सा, है ना। तो यहाँ पे जो आपने सेंटेंस यूज किया, ठीक है, मुझे वो पेन दो, दैट मीन्स आपने द का प्रयोग किया। जब आपने बोला मुझे वो पेन, सॉरी मुझे पेन दो कोई भी, तब आप कौन सा शब्द यूज करो, कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, दैट मीन्स ए का ही प्रयोग करते हो आप उस समय। तो फालतू में आप द जो है ये कहीं भी नहीं लगा सकते हो। अगर लगाया सामने वाला जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए क्या, मतलब वो मजबूर हो जाएगा आपसे क्वेश्चन करने पे। एक और एग्जांपल, जैसे मैं द लगाता हूँ किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा कौन सा वाला चाहिए, क्या कैसे चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू बाई अ कार। यहाँ पे समझना, जिसको यहाँ पे समझ आया समझो उसको आर्टिकल समझ आएगा, यहाँ से निकल गया आर्टिकल दिमाग से ऊपर जाएगा। फिर देखो, आई वॉन्ट टू बाई अ कार, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने उसको सेंटेंस बोला आई वॉन्ट टू बाई अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जरा बताओ वो क्या समझेगा इस सेंटेंस से, दुकानदार जो होगा वो क्या समझेगा, कोई भी कार, हाँ, वो समझेगा कोई भी कार, है ना। फिर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलेगा आपको कैसी चाहिए, रेड कलर चाहिए वगैरह वगैरह, दैट्स द वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे वो सेटिस्फाइड होगा आपसे कि इसको कोई भी कार चाहिए, इसको पर्टिकुलर कार नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आकार की सेंस जो है वो कोई भी एक कार, फिर वो आपसे पूछेगा बजट क्या है वगैरह वगैरह, दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन वो पहले सेटिस्फाइड होगा कि इसको कोई भी कार चलेगी, अब इसका रंग क्या है वगैरह वो उससे पूछना है। तो यहाँ पे आपने आर्टिकल ए, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया, इसका मतलब कोई भी, है ना, कोई भी एक। अब मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, यहाँ पे समझो। जैसे आई वॉन्ट आई वॉन्ट अ स्टूडेंट आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू डू दिस वर्क। जरा यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, अ स्टूडेंट मतलब कोई भी एक स्टूडेंट, है ना, कोई भी एक स्टूडेंट। इसीलिए इसका जो नाम है आ या एन का, इसको इनडेफिनिट से हम पुकारते हैं। इनडेफिनिट मीन्स कोई भी, पर्टिकुलर वन नहीं। अगर मैं कहता आई वांट द स्टूडेंट, तब पर्टिकुलर बन जाता। अब ये था कोई भी की सेंस, ठीक है, कोई भी। अब आपको समझना है एनी की सेंस, क्या समझना है, एनी की मीनिंग, एनी की सेंस और ऑल की सेंस। अब इसको समझो, देखो मैं यहाँ पे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, अ फादर a father can understand a father can understand my feelings, a father can understand my feelings। एक पिता मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है, एक पिता। यहाँ पे क्या मतलब है, अब फादर से क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है हर किसी फादर्स की तो बात हो रही है ना, सभी फादर्स की बात हो रही है, यानी कि इट मीन्स एनी फादर या ऑल फादर्स, यही है एनी की सेंस और ऑल की सेंस, समझ रहे हो, सभी फादर्स या ऑल फादर्स, एनी फादर या ऑल फादर। तो यहाँ मीनिंग जो है वो है कोई भी फादर, या या आप कह सकते हो कि ऑल फादर्स, फादर्स में तो सब आएंगे, है ना। एक और सेंटेंस में देता हूँ, जैसे अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। अ स्टूडेंट यहाँ पे मतलब क्या है, कोई भी स्टूडेंट, और या मैं कह सकता हूँ एनी स्टूडेंट या सारे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को ये राइट बनता है कि वो फॉर्म क्या करेंगे, फिल करेंगे।
तो इसी का मतलब होता है क्या, एनी की सेंस या ऑल की सेंस। क्लियर हुआ? द की मीनिंग क्या है यहाँ पे? द की मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु विल हेल्प यू, दिस इज द बॉय हु विल हेल्प यू। क्या ये कोई भी लड़का है यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं है ना? यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं है, तो यहाँ पे ये डेफिनेट है, दिस इज अ डेफिनेट। ये लड़का तुम्हारी मदद कर सकता है, ये लड़का तुम्हारी, एक सेकंड, मदद कर सकता है, दैट्स द पर्टिकुलर वन। तो द की मीनिंग जो है वो यहाँ पे है ये या वो वाला लड़का, ये वाला लड़का, या आप कह सकते हो उस, आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला, आई मेट द बॉय, उस लड़के से, उसका मतलब दैट मींस पर्टिकुलर वन। तो यहाँ पे जो द बॉय है, इट इज अ डेफिनेट सेंस, डेफिनेट सेंस। आपको भी लगेगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप सेंटेंस देखोगे फिर आपको पता चलेगा कैसे कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इन मीनिंग्स की, अदरवाइज मैं आपको बोलता रूल्स वगैरह उसे याद नहीं रहेगा। देखो द बॉय, इसका मतलब डेफिनेट है। अब आपको समझ आया होगा कि इनकी मीनिंग्स क्या है, दैट मींस इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स जो है इनकी मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ अभी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बोला कि आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स एंड जो है ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट सेंस देते हैं, और आर्टिकल द जो है ये डेफिनेट सेंस देता है। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डेफिनेट सेंस जो है वो आपने समझा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ डेफिनेट सेंस। डेफिनेट सेंस का मतलब ये है कि अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो स्पीकर है, स्पीकर जो है या लिसनर जो है, जो बोलने वाला और जो सुनने वाला है, अगर इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, या अगर लिसनर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, तो मुझे बताओ आप आर्टिकल जो आप उससे बात कर रहे हो और जो आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, क्या आप सही यूज कर रहे हो या गलत यूज कर रहे हो? बताओ, दो लोग हैं, दोनों बात कर रहे हैं, एक स्पीकर है दूसरा लिसनर है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ आप आर्टिकल्स जो है वो सही यूज कर रहे हो या गलत? सही यूज कर रहे हो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? आपने कुछ कहा, ठीक है, और जैसे आपने कुछ कहा मेरे समझ में आ गया, वो इट मीन्स आपने आर्टिकल द जो है वो सही से लगाया। अगर आपने कुछ बोला और आपने आर्टिकल द यूज किया, मुझे समझ आया, दैट मीन्स आपने सेंटेंस जो है वो सही से यूज किया। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझो। जैसे आपने कुछ कहा मुझे, ठीक है, मैंने वो समझा, मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं किया यहाँ से। अब अगर आपने आर्टिकल द का यूज किया फिर भी मैं समझ गया, दैट मीन्स आप आर्टिकल जो है द आपने सही से इस्तेमाल किया है। अब अगर मैंने आपको कुछ कहा और आपको आप समझ ही नहीं पाए, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल द जो है वो आपने गलत यूज किया है। मैंने कुछ कहा और आपको समझ नहीं आया, आपने आर्टिकल द जो है वो गलत तरीके से यूज किया। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा द जो है ये तो डेफिनेट है, डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट सेंस। अब ये जो डेफिनेट सेंस है, जो स्पीकर होगा, स्पीकर और जो लिसनर होगा, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नोन होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनके बीच में। दैट्स द डेफिनेट सेंस, तभी आप आर्टिकल द यूज कर सकते हो, उससे भी आपकी सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम मिल गए, ठीक है, मैंने बोला उस शॉपकीपर के पास वो चीज नहीं है। मैंने क्या किया यहाँ पे यूज, उस शॉपकीपर के पास वो चीज नहीं है। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, सबको समझ आया कि वो वाला पर्टिकुलर शॉपकीपर है। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो समझ गए कि द आर्टिकल इसने सही से यूज किया कर।
यानी कि मैंने फिर सही से यूज किया द आर्टिकल, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इसका मतलब ये है कि द जो है वो आपने गलत यूज किया है। एक डायग्राम जो है वो समझाता हूँ, डायग्राम के जरिए मैं समझाता हूँ। देखो, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो केस 1 में क्या बनेगा, केस फर्स्ट में आपके पास 3 रूम्स है, यानी कि 3 कमरे हैं इस तरह से, और इन 3 कमरों में किताबें भरे हुए हैं, बहुत सारी किताबें, इस कमरे में भी, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे समझना, तो मैंने क्या किया, 3 कमरे थे, इसमें किताबें भरी हुई थी। मैंने बोला कि कमरे में से किताब लेकर आ। किसी को मैंने बोला, राजू वगैरह जो भी होगा उसको मैंने बोला कमरे में से किताबें लेकर आ। यानी कि मैंने क्या किया, ब्रिंग, मैंने बोला ब्रिंग आ या द बुक्स या बुक फ्रॉम आ या द रूम। अब बोलो आंसर क्या आएगा। आ, नहीं, दोनों का बताओ ना। यही यही तो गलती है ना, यही गलती करते हैं हम ये। द, आपको अगर सेंटेंस अगर आपने देखा, आप बोलोगे ब्रिंग आ बुक फ्रॉम द रूम। ये अच्छा सेंटेंस है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस की क्या हो रही है यहाँ पे, तो मतलब सेंस दे रहा है, एक किस्म का एक फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ब्रिंग आर बुक फ्रॉम द रूम। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो, मैंने आपको बोला आज जो है ये आप कहाँ पे यूज करोगे, इंडेफिनिट, कहीं पे भी। पहले आप बोलोगे ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम, दूसरा बोलेगा ब्रिंग द बुक फ्रॉम अ रूम, तीसरा बोलेगा ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम, है ना। जिसने ये बोला मुझे ब्रिंग अ बुक फ्रॉम अ रूम, वो सही है। वो क्या है, सही है। देखो कैसे सही है, जब मैंने बोला ब्रिंग द बुक, मैंने बोला ब्रिंग द बुक, मुझे बताओ यहाँ पे 3 कमरे हैं और 3 कमरों में से कितने सारे किताबें हैं, तो आप बोलोगे कौन सी बुक लाऊं, यहाँ पे तो बहुत सारी बुक्स है, तो कंफ्यूज हो गए, है ना। तो यहाँ पे जब आपने सेंटेंस यूज किया ब्रिंग द बुक, दैट मींस आप कंफ्यूज हो गए, बिकॉज यहाँ पे 3 कमरे, 3 कमरों में इतने सारी बुक्स भरी हुई है। ब्रिंग द बुक मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं ब्रिंग अ बुक, कोई भी एक, सामने वाला कंफ्यूजन में नहीं आ जाएगा, वो बोलेगा अच्छा कोई भी चाहिए। सर अगर उसको हम बुक का नाम भी बता देंगे तो फिर बोलेंगे बुक लाओ, फिर तो आएगा ना। देखो, अब अगर आप उसको बोलोगे ब्रिंग द बुक, दैट जो अगर उसको आप नाम बोलोगे फॉर एग्जांपल, दैट वो अलग सेंटेंस हो गया ना, मतलब वो अलग इंफॉर्मेशन, दैट्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन द सेंस मतलब वो अलग से बन जाएगा। जैसे आपने किसी, आप शॉप पे गए, आपने वहां पे बोला गिव मी, मुझे एक कार चाहिए, है ना, अकार, अकार, तो वो जो ओनर था वो समझ गया इसको कोई भी कार चाहिए, फिर वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा कौन सी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो लाने वाला होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप द का यूज करोगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा कौन सी किताब। जहां पे भी कंफ्यूजन होगा दैट मींस आप सेंटेंस गलत यूज कर रहे हो वहां पे, यानी कि आर्टिकल द यूज नहीं करना है वहां पे, क्योंकि 3 कमरे हैं, 3 कमरों में से इतनी सारे किताबें भरी हुई है ना, तो आप द का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे गलत बोला, ब्रिंग द बुक, ये गलत है। अगर मैं बोलूं फ्रॉम द रूम, फ्रॉम द रूम, सामने वाला जो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। रूम कितने हैं, 3 रूम है, 3 रूम्स आर, बोलेगा कौन सा कमरा, है ना। तो यहाँ पे वो सामने वाला जो कंफ्यूज हो जाएगा, दैट मींस आपने आर्टिकल द जो है ये यहाँ पे गलत किया यूज। तो सही क्या है, इसीलिए आप बोलोगे ब्रिंग अ बुक, यानी कि एक किताब लाओ, कोई भी किताब। जब वो सुनेगा ब्रिंग अ बुक, दैट मींस वो समझ जाएगा इसको कोई भी किताब चाहिए। फ्रॉम अ रूम, किसी भी कमरे में से, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम अ रूम, दिस इज द करेक्ट आंसर। द यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा द लगाने से। कोई भी किताब ले आओ किसी भी रूम से, तो वो जाएगा और किसी भी रूम से एक बुक आपको ला कर देगा। ये था केस फर्स्ट। देखो केस सेकंड में क्या होगा, अगर मैं केस सेकंड देखूं यहाँ पे, केस सेकंड, अब यहाँ पे 2 कमरे हैं, कितने कमरे, 2 रूम्स,
और 2 कमरों में भी क्या है, बहुत सारी किताबें भरी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं किसी को जो वहां पे होगा, मैं बोलूं ब्रिंग अ या द बुक फ्रॉम अ या द रूम, जरा बोलो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ए, और किसको, है ना। मैंने एक कमरा जो है वो कम किया यहाँ पे, जब एक कमरा मैंने कम किया फिर भी कितने बचते हैं, 2 कमरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप सेंटेंस यूज करोगे ब्रिंग अ बुक, आप किसी भी कमरे में से, मतलब किसी भी कमरे में से एक बुक उठा के लाओ और मुझे दे दो, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम अ रूम। द का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कमरे हैं, अगर द यूज करोगे वो बोलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, सामने वाला बोलेगा कौन सा कमरा, है ना। जहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा वहां पे आर्टिकल द यूज नहीं करते हम, सामने वाला कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, मतलब आना चाहिए, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। यहाँ पे फिर भी स्टिल 2 रूम्स है ना, एक रूम कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे अब मैंने 2 रखे तो एक रूम से फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस जो है ये फिर भी वही आएगा, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम अ रूम। अब अगर मैं केस थर्ड देखूंगा, केस थर्ड में इस तरह से है, केस थर्ड, अब यहाँ पे एक कमरा है और इस एक कमरे में बहुत सारी बुक्स है, इस तरह से, तो बुक्स जो है बुक बहुत सारी है। अब मैं सेंटेंस उसको बोल रहा हूँ ब्रिंग अ बुक, सॉरी अ या द बुक फ्रॉम अ या द रूम। अब बोलो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, ब्रिंग अ द, एक सेकंड, अ द, और जल्दी, बाकी दो ना आंसर, ब्रिंग द बुक फ्रॉम अ रूम गलत, और समझो, थोड़ा सा समझो, देखो ए, देखो देखो, ब्रिंग, अगर मैं ब्रिंग द बुक बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा ब्रिंग द बुक, सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारी बुक्स भरी हुई है ना, दैट्स व्हाई वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारी बुक्स है, तो मैं उसको कहूंगा ब्रिंग अ बुक फ्रॉम, फ्रॉम आया द, फ्रॉम द रूम, द क्यों मैंने लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कमरा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक बुक लाओ, है ना, एक पर्टिकुलर रूम से, ये एक पर्टिकुलर रूम बन गया ना, एक ही है ना, तो दिस इज द पर्टिकुलर रूम, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे द का प्रयोग करूंगा, ना कि ए का। अगर बहुत सारे कमरे होते तो मैं ए लगाता, लेकिन यहाँ पे एक ही कमरा था, दैट्स व्हाई आई यूज इट द, है ना। और याद रखना मेरी बात, जहां पे भी एक बच जाए, जैसे यहाँ पे एक बच गया, ठीक है, तो आप वहां पे द का प्रयोग करोगे, क्या करोगे, द का यूज करोगे, THE डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। जैसे मैं बोलूंगा स्विच, मैं बोलूंगा स्विच ऑफ द टीवी, ऑफ द टीवी, यहाँ पे समझो द टीवी, जब आप कम, अब अगर बहुत सारे टीवी होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, ठीक है, टीवी की दुकान पे आप गए, टीवी की दुकान पे आप गए, या इस तरह से समझो, एक और एग्जांपल मैं उसको बोल रहा हूँ स्विच ऑफ द, या स्विच ऑफ द फैन, फैन जो है कमरे में एक ही लगा हुआ होता है, इसलिए द का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी एक बच जाए, अगर एक बच जाएगा तो द का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा स्विच ऑफ द लाइट, लाइट एक ही होती है कमरे में, दैट्स व्हाई यू कैन यूज द। जैसे मैं कहूँ सिट, सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, पास मी द पेन, पास मी द पेन, द का प्रयोग हो रहा है ना यहाँ पे, गिव मी द बैग, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ पास मी द पेन, जो मतलब सामने वाला होगा वो देख रहा होगा कि इसको ये पेन चाहिए, ये वाला पेन, है ना, सामने वाला जो है उसको दिख रहा है कि इस, मतलब उसको दिख रहा है कि पेन है, और जो बोलने वाला उसको भी दिख रहा है ये पेन है, दैट्स व्हाई ही टोल्ड पास मी द पेन, दोनों को पता है कौन सा पेन, है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ उन दोनों को, दैट्स व्हाई सेंटेंस ठीक है। अब अगर आप मार्केट गए, फॉर एग्जांपल आप किसी टीवी शॉप पे गए, ठीक है, किसी टीवी शॉप पे आप गए, आपने बोला वहां पे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ या द टीवी, जरा बोलो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे,
बताओ, होगा ना? आप क्योंकि आप शॉप पे गए, शॉप पे बहुत सारे टीवी होते हैं, तो आपने सेंटेंस जो यूज किया, सही किया यूज, स्विच ऑफ अ टीवी, ना कि द टीवी आप बोल सकते हो वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टीवी है। क्योंकि अगर आप द टीवी बोलोगे, ठीक है, वो बोलेगा कौन सा टीवी, कंफ्यूज हो जाएगा। जब आप बोलोगे स्विच ऑफ अ टीवी, तो वो समझ जाएगा किसी भी एक टीवी को क्या करना है, मुझे स्विच ऑफ करना है। अब अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑफ द टीवी, ठीक है, तो मैं इशारा करूंगा वहां पे, अगर ये टीवी से बहुत सारे, स्विच ऑफ द टीवी, इसकी तरफ इशारा करूंगा, तब वो करेक्ट होगा। जब मैं इशारा करूँ, जब मैं कोई और हरकतें करूंगा, तब वो करेक्ट होगा। जैसे घर में एक ही टीवी होता है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, द टीवी बोलते हैं। अब देखो केस 4, ठीक है, केस 4 जो है उसको समझो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है इस तरह से, ठीक है, और एक ही बुक है, ओनली वन बुक, इस तरह से एक कमरा है, एक बुक है। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ब्रिंग अ या द बुक फ्रॉम अ या द रूम। अब बताओ करेक्ट। द नहीं यार, शाहिद अहमद क्या कर रहे हो? इतना समझा कि मैंने आपको बोला, ब्रिंग, कमरा एक ही है और उस कमरे में एक ही किताब है ना? और मैंने अभी बोला जब एक का प्रयोग होता है, दैट मीन्स आप द का यूज करोगे। एक ही बुक है और एक ही रूम है, इसलिए दोनों में क्या आएगा, द, ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम, ना कि आप। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी से इसको हेडिंग डाल दो। तो ये था थोड़ा सा किसके बारे में, इसके बारे में कुछ समझ आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो पहले। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज यूज ऑफ अदर, यूज ऑफ अदर, इसको